अस्सलाम, वेलकम टू एस कुकिंग फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अच्छी सेहत को एंजॉय कर रहे होंगे। जनाब ईद की तैयारियां हो रही होंगी बड़े जोरों शोर से, और ये भी सोचा जा रहा होगा कि फलां आएगा तो क्या बनाएंगे, फलां आएगा तो क्या बनाएंगे, फलां ईद पे आएगा तो क्या। आज हम जनाब आपके लिए बड़ी ही ब्रांड न्यू किस्म की रेसिपी लेके आए हैं। जबरदस्त और आसानी से बनने वाली रेसिपी है, और उसका नाम क्या है? क्या है? नाम तो अभी हमने रखा ही नहीं है उसका, तो फिर पहले बनाएंगे फिर रखेंगे। चलें जी, पहले बनाते हैं फिर उसका नाम रखेंगे। वैसे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि हम एक बड़ा सा कबाब बनाने जा रहे हैं, जायंट कबाब। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। लेकिन नहीं मामा, नहीं, पहले इनको बोलने कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाएं। हाँ जी, सबसे पहले आपने क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, फिर बेल नोटिफिकेशन को दबाना है, फिर लाइक करना है और फिर कमेंट करके बताना। और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके उसमें ऑल के ऑप्शन को क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलें चलते हैं, हम बड़ा सा कबाब बनाते हैं। जायंट कबाब। कबाब बनाने के लिए हमने बीफ का कीमा लिया है हाफ के जी, और इसको 2-3 दफ़ा मशीन से निकाला और इसका पानी मैंने निकाल लिया है। ठीक है, इसमें 1 चम्मच मैंने डाल दिया है अनारदाना, एक छोटा सा मैंने प्याज लिया था, 3-4 सब्ज़ मिर्चें, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टमाटर लेके उसके सीड्स निकाल के बारीक बारीक काट के उसका भी पानी निकाल लिया है। बाकी सारी चीज़ों का भी पानी मैंने अच्छी तरह से निचोड़ के निकाला हुआ है। अब हमने क्या करना है, इसमें कुछ मसाले डालते हैं, जिसमें 1 टीस्पून नमक और 1 बड़ा खाने का चम्मच चिली फ्लेक्स और 1 बड़ा खाने का चम्मच दरदरा कुटा हुआ धनिया और 1 टीस्पून इसमें भुना कुटा हुआ जीरा जाएगा। अब हमने इसको 5 से 6 मिनट आटे की तरह गूंदना है, हाथों में मसल के बहुत ही अच्छी तरह मसल के इसको गूंदेंगे तो ये आपस में जुड़ेगा। अब यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि इसमें चर्बी नहीं है और ज़ाहिर इसको पकाना है, तो 1-2 चम्मच इसमें ऑयल के इस्तेमाल कर लें। मैंने इसको 5-6 मिनट अच्छी तरह से गूंद लिया है आटे की तरह, हाथों में मसल के। और अब मैंने जनाब चूल्हे पे ये तवा रखा है जो अक्सर मैं दम के लिए यूज़ करती हूँ, और उसको मैंने हीट अप कर लिया और उसके बाद मैंने इसके ऊपर ये पैन रख लिया है और इसको ऊपर से ढक के मैंने पकाया है 10 मिनट। ठीक है, बहुत ही मीडियम टू स्लो फ्लेम पे। ठीक है, इसको 10 मिनट हो गए पकते हुए, और अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और नीचे भी हल्का सा ऑयल लगा देंगे। अब ये है कि ये जो कबाब है इसको आप टुकड़ियों की शक्ल में काट के, तो जैसे बेसन की वड़ियां नहीं बनाते उस तरह से इसका सालन भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हांडी कबाब बनाते हैं उसमें कबाब की शक्ल ज़रा और होती है, आप इसकी टुकड़ियां काट के हांडी कबाब बना सकते हैं। यानी कि ये मल्टीपल चॉइसेस हैं आपके पास, आप इसको जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप लेस ऑयल में कबाब खाना चाहते हैं तो ऐसे इसको खाना भी बेहतरीन ऑप्शन। इस साइड से पकते हुए भी 8-10 मिनट हो गए इसको। ये देखें मैंने छुरी अंदर घुसाई है तो ये बिल्कुल नीट क्लीन आई है, इसका मतलब ये पक चुका है। अगर कच्चा होता तो थोड़ा सा मादा इसको लग जाता कीमे का। अब ये देखें इसको हम पिज़्ज़े की तरह काटेंगे, मज़ेदार ज़बरदस्त। ये देखें छुरी कैसे साफ़ सुथरी निकली है, और ये मैं एक टुकड़ी उठाती हूँ और ये देखें नीचे थोड़ा सा लटक रहा है, ये मैं खा लेती हूँ, ज़बरदस्त। और ये देखें नीचे से भी कैसे पका हुआ है जी। तो जनाब बड़े ही मज़े के हमारे जूसी किस्म के कबाब बने हैं, 1 पॉट कबाब। नाम बन गया फिजा। हाँ जी, नाम हमने रख लिया, 1 पॉट कबाब है ये, और आपने ट्राई करना है ईद पे और फिर हमें बताना है कि हम आपको हमारी ये मजेदार सी ब्रांड न्यू रेसिपी कैसी लगी। कैसी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई मजेदार सी रेसिपी के साथ। स्टे पॉजिटिव, अल्लाह अल्लाह हाफिज।